हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तुलसी माता की पवित्र कथा जैसे नंदी बाबा भक्तों की प्रत्येक पुकार, प्रत्येक मनोकामना, प्रत्येक प्रार्थना को स्वयं सुनकर उन्हें भगवान शिव तक पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही हरि बल्लभा तुलसी माता भी भक्तों के हृदय में उठ रही हर छोटी बड़ी कामना, हर पीड़ा, हर आशा, हर प्रार्थना को अपने हृदय में धारण कर सीधे भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देती है। इसी कारण कहा गया है कि तुलसी जी की साक्षी में किया गया कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ श्री हरि द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप अपने मन को शांत कर लीजिए और तुलसी माता के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए सुनिए तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया। उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते। उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखती। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती, परिक्रमा किया करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थीं, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी, सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया की बूढ़ी माई की सखियां थीं, कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब हम सखियों ने बूढ़ी माई से पूछा, बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी। उन बुढ़िया माई को माई कहकर बुलाया करती। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता है, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाया ही नहीं, वे कह रही हैं आज मेरा मन नहीं। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ, क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं। तो बेटा कहने लगा, माँ जी, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का है। तब बेटा बोला, माँ, खुलकर बताओ क्या बात है? तब बूढ़ी माई ने शाम को ही अपनी सखियों के बीच की सारी बात अपने बेटे को बता दी। बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी, इसमें क्या बात है जो तुम इतना सोच रही हो? तुम्हारी यात्रा जाने का मैं प्रबंध कर देता हूँ।
यात्रा पर जरूर जाना। अब तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई और मन ही मन द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाएंगे वापस आने में। उसके बाद तो मेरे आंगन में जो तुलसी माता रखी है उसे कौन सींचेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, सारे काम आपकी बहू कर लेगी। मैं उसे बोल दूंगा तो आपकी तुलसी की पूजा कर लेगी। यह सुनकर बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी मन ही मन सोचने लगी, मुझे यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देती। कहती है यह सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन के लिए जा रही है, यह तो ठीक है। अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह पा नहीं रही थी, लेकिन मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से कह दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा निश्चिंत होकर नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया, जो तुलसी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ा और जड़ सहित पीतल के डिब्बे में बंद कर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख दिया। कहने लगी, माँ जी ये लीजिए, इसमें काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे से तुलसी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से बहू के लिए आशीष फूट पड़ा और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का सुख देखो। इस तरह के ना जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई सखियों के साथ खुशी खुशी चली गई। सारी सखियां बूढ़ी माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थीं। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह बैठकर विश्राम किया। सब लोगों ने अपना खाने पीने का जो सामान निकाला, सारी सखियां मिलकर बैठकर खाना खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया, आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी मन ही मन भोग लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाए। तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो कितना ध्यान रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे पहुंची तो शाम हो रही थी, शाम का समय था तो वहां दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, कपाट बंद हो गए, तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने दो, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करके बूढ़ी माई ने आंखें खोली
तो क्या देखा, एकदम चमत्कार हो गया। लंबी सी लाइन लगी थी, उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी। सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। अब देखकर बूढ़ी माई तो हैरान हो गई। कहाँ तो लंबी लाइन और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी की पत्ती रखी हुई थी। बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए दे दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे महंगे भोग आपके लिए लाए हैं। मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे, पता नहीं मेरे लगाए भोग का नंबर आएगा या नहीं। मन ही मन द्वारकाधीश को याद कर रही थी, प्रभु मेरे लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है, द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी को दिया था। साथ में तुलसी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई। प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश के पुजारी थे वे सभी प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। वे प्रसाद अपने आंचल में लेती है और हाथ जोड़ लिए। फिर वे प्रसाद लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर आऊंगी। घर जाकर मैं अपने पोते पोतियों को बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था बूढ़ी माई ने डिब्बे में बंद कर लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद देके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आईं और कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमने तो सही से द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, इतनी दूर से चलकर आए, इतनी देर तक लाइन में लगे रहे, अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। सारी सखियां अपनी बातें करने लगी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश जी की यात्रा करके अपने गांव वापस चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपनी बहू बेटे को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया, माँ के पैर छुए। बूढ़ी माई ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। मेरी यात्रा तो बहुत सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का ग्लास लेकर खड़ा था कि माँ जी पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ। पानी का ग्लास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बताना बेटा बहू कहाँ है? तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा ये क्या किया तूने? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी यह जो आपकी बहू है ना, इसने आपके साथ बड़ा भारी छल किया। मैंने उसे काजू बादाम के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर रख देना। तो उसने आंगन में लगी तुलसी को जड़ से उखाड़ लिया और पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा, उसमें काजू बादाम के ही लड्डू थे, मैंने भी खाए और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने साजिश रची। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तुलसी थी ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने सारी बात बता दी। उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़ दिया था, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी के लिए यात्रा जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम उसको सौंपकर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसा चमत्कार हुआ, मैं तुम्हें क्या बताऊं,
कैसे गुणगान करूं? पता है क्या हुआ? मैं भीड़ में सबसे पीछे थी। भीड़ बहुत थी, बहुत देर तक नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं भीड़ में सबसे आगे हो गई। और बेटा, बहू ने जो तुम कह रहे हो, तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था। अब तुलसी में एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से तुलसी जी लड्डू में बदल गई और एक पत्ता मेरे लिए छोड़ दिया कि भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग भी स्वीकार किया। अब बेटा, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो मेरी बहू, उसे तुम लेकर आओ। और मुझे उसी के कारण बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं तो दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा, अभी जाओ और बहू को मायके से लेकर आओ। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर पत्नी को लेकर घर वापस आया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, बहू, मैंने तो सब माफ कर दिया। तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते? मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी और फिर उन्हें याद आया कि अरे, द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए जो प्रसाद लाई थी, याद है? कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी आ गई, दादी आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ हमारे लिए क्या लाई? तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ, सब मिल बांट कर खा लो। अब जैसी बूढ़ी माई ने अपने थैले में वो पीतल का डब्बा निकाला, उसमें जो प्रसाद था, वह उसमें जो लड्डू था, वह सामान्य नहीं था। पूरा का पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी माई और बहू बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, मैंने तो लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ जी, यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आपको फल मिला। अब तो बहू बेटा उसके कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो, तुलसी माता से माफी मांगो, ठाकुर जी से माफी मांगो, अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत करने लगे, तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे। इस तरह से खुशी खुशी से सबके दिन बीतने लगे। बूढ़ी माई ने गांव में बहुत सारे काम करवाए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। किसी भी गरीब को देखती तो उसकी बेटी का विवाह जरूर कराती। उसी ने धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनाने में, बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च किया। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती, उसके घर में धन उतना ही अधिक बढ़ जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही, उन्होंने तुलसी माता की पूजा कभी नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी का व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती, और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटे बहू के भी अच्छे दिन हो गए, वे भी खुशी खुशी से रहने लगे। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती, लेकिन भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यंत क्रोध आता, तब उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर गहने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी
और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे भी बहुत हैरानी हुई। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी, वे अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इज्जत होगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी रही, मंजरी अपने पत्ते रूप में रहे, जनेऊ भी उसने रूप नहीं बदला। सभी लोगों और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की गई। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, कुछ और नहीं है, यही तुम ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हैं? ये देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती सोना थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आए और तुलसी से कहा, तुलसी, तुम शंखचूर्ण को देखो, कैसा इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल प्राप्त हुआ। शंखचूर्ण के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता, पर अधिकार
और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा, या तो देवताओं को राज्य लौटा दे या युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। शिव बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पथ पर प्रतिष्ठित कर दो। युद्ध से बचने का एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई। कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर, क्योंकि शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने बोला, शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास गए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने खूब आलिंगन हो खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। सती तेज जो शंखचूर्ण के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसे पता लग गया स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, एक सती का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम अभी भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। शंख ध्वनि से देवताओं
और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय ही मंगलमय होगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फूलों से न होकर तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम्हें मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रह के माता पिता के बारे में भी बताते हैं। इन सभी नवग्रह के माता पिता कौन हैं? ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है, इनकी माता अदिति है। पंचदेवताओं में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमराज और देवी यमुना इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह है। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम अनसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल। शास्त्रों में बताया गया है मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं। भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देव तारा इनकी माता है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ। इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से होता है। चौथे ग्रह बृहस्पति हैं। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंग्री हैं। सुपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र और इनकी माता छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल अलग है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इनकी पत्नी का नाम धावनी है। सातवें और आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने से पहले तक स्वर्ण भानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका था। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकर्णी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वही स्वर्ण भानु दैत्य की धड़ से केतु उत्पन्न हुए, जिनका वाहन चील है। यह थी सभी नवग्रहों के बारे में जानकारी। अब सुनिए नवग्रह की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला। कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माता पिता का एक पुत्र हूँ, बहन का भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर से मिलने जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापिस आते समय इस रास्ते से ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला,
ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा, मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेल पत्र ढक दिए ताकि किसी को दिखाई ना दे। फिर वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसके भाई को आया देखकर भाई से कहा, भाई तुम बैठो, मैं पहले कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पर, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हुई। भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने थैला उठाया, घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले, संतरे बन गए। सांप एक चमचमाता हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी था। भाई ने सुना तो हैरान हो गया। उसने बोला, हार नहीं, बल्कि मैं तो मृत्यु का सामान लाया था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। फिर कहने लगा, बहन ये तेरी नवग्रह की कहानी का प्रभाव है। जो सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस जाने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारी नवग्रह की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना वे नवग्रह की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा, जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो हमारी नवग्रह की दशा लगी है, नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भर कर लाओ, साथ में चावल चीनी के दाने लाओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लाई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब जले आग में। सभी नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिव शंकर की जय जरूर लिखिए और नित्य प्रति आने वाली कथाओं को जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।